Subscribe to Zikr Aza and press bell icon for more videos. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए कि जिसकी रहमतों के नतीजे में सांसों की आमद और रफ़ जारी गुसारी, और तमाम हद गए दुरूद व सलाम और नज़वात मुक़द्दसात के लिए कि जिनके वजूद की बरकतों से सांसों में खुशबुए विलायत जारी गुसारी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वजअलना वइय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत-तालिबीन बिस्सअरिल हुसैन मअ वलिय्यिही अल इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद शुक्र परवरदिगारे दो आलम रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हुए कि उसने इतनी ज़िंदगी और अता फ़रमाई कि फिर आपकी खिदमत में इस दौलत यकीन के साथ हाज़िर हुआ कि बारगाह रिसालत व इमामत में उम्मीद कबूलियत ही इंसान का सरमाया है। बारगाह लुत्फ़ व करम भी है कि जहाँ पर एक जुमला तो क्या, एक हर्फ तो क्या, एक नुक्ता भी शरफ़ कबूलियत पा गया तो कसम है नुक्ता-ए बाए बिस्मिल्लाह की तमाम तर ज़िंदगी भर के आमाल की कबूलियत का सहारा मिल जाएगा। अम्मा बाद आपकी खिदमत मुक़द्दस में तफ़सीर सूरह जुमा या नसीम सैयदुल अय्याम व तस्बीहात व सलावात रमज़ानिया के उन्वान के साथ रोज़ाना उस तस्बीहात के कुछ कलिमात पेश किए जा रहे हैं जो तस्बीहात माह मुबारक रमज़ान की हर रात में पढ़ने की ताकीद की गई। इन तस्बीहात में कि जो 10 तस्बीहात हैं और 10 पैराग्राफ में से हर पैराग्राफ में 10 मरतबा परवरदिगार आलम के नाम के साथ लफ्ज़ सुबहान इस्तेमाल किया गया। आइए आज आपकी खिदमत में पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7। नंबर 6 में मालिक दो जहां की बारगाह मुक़द्दस में माह रमज़ान की बाबरकत रातों में किस तरह उसकी पाकीज़गी बयान किया जाए, किस तरह उसकी पाकीज़गी को ज़ुबान से अदा किया जाए। गौर कीजिएगा, अल्फाज हैं सुब्हानल्लज़ी इंदहु मफ़ातिहुल ग़ैब
पाक और पाकीज़ा है वो परवरदिगार आलम जिसके पास हैं गैब की चाबियाँ। गैब की चाबियाँ सब के सब परवरदिगार आलम के पास हैं। इसे चाबी कहिए, कुंजी कहिए या कीस कहिए। गैब यानी ख़ज़ाना गैब, यानी इल्म गैब, यानी राज इलाही। सुब्हानल्लज़ी इंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, कि जिन गैब की चाबियों का किसी को भी ज़ाती तौर पर कोई इल्म नहीं सिवाय उसकी अपनी ज़ात के, जो वो जानता है। व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, और परवरदिगार जानता है वो तमाम कुछ जो खुश्की और तरी के अंदर है। इंसान ना जानता हो मगर परवरदिगार सब कुछ जानता है कि खुश्की में क्या है और तरी में क्या है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, और कोई पत्ता भी टूट के नहीं गिरता मगर वो खुदा के इल्म में रहता है। अल्लाहु अकबर। कभी गौर कीजिए, दरख्तों के पत्तों को शुमार करना। जब बात शुमारियात की आई तो खाली आपकी खिदमत मुक़द्दस में एक मिसाल और रिवायत के एतबार से पेश करते हुए बात को आगे बढ़ाऊं। यानी वादी नमल से गुज़र है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। लफ्ज़ नमल से आप इसलिए वाकिफ़ होंगे कि सूरह नमल कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, और नमल का तस्किरा जनाब सुलेमान इब्न दाऊद के हवाले से अलैहिस्सलाम। इससे पहले हम तस्बीहात के बयान में तस्किरा कर चुके नमल के एतबार से, मगर नमल की वादी से गुज़र मौलाए कायनात का, और आपके साथ जनाब सलमान मोहम्मदी। ये चींटियों की ऐसी वादी कि आप गुजर रहे हैं, इतनी चूंटियां हैं, इतनी चूंटियां हैं कि इन चूंटियों की मिक़दार को देखकर जनाब सलमान कहते हैं सुब्हान, पाक है वो ज़ात, मन अददा मन अलिमा हाज़ल अदद, कि जो जानता है इनकी तादाद को। सुब्हाना मन अलिमा अददन नमल, पाक है वो ज़ात के जो इन चूंटियों की तादाद को जानता। यानी इतनी चूंटियां देखी कि जनाब सलमान को खुदा याद आया, सुब्हान। और आपने खुदा की तारीफ तस्बीह के उन्वान से बयान फरमाई। मौलाए मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाए, जनाब सलमान, सलमान ये मत कहो बल्कि ये कहो सुब्हाना मन खलका हाज़न नमल, पाक है वो ज़ात जिसने चींटियों को खल्क फरमाया। अब दो बातें हो गई, एक अदद को जानना, एक खल्क फरमाना। जनाब सलमान कहते हैं कि क्या कोई खुदा के अलावा भी है जो इन चींटियों की तादाद को जानता है? इरशाद फरमाया मौला ने कि हाँ सलमान, अल्लाह ने इल्म अता किया है, इन चींटियों की तादाद को खुदा की हुज्जत भी जानती है। तो तारीफ और सुबहान उसके लिए नहीं है जो इनकी तादाद को जानता हो, बल्कि तारीफ और लफ्ज़ सुबहान उसके लिए है जिसने इनको खल्क किया हो। इतनी सारी चोटियां एक मिसाल, और इतने सारे दरख्तों पर लगे हुए पत्ते। आप किसी बाग के माली से पूछिए कितने पत्ते, तो शायद उसे गिनती याद ना हो। उसके बाग में कितने दरख्त हैं, दरख्त शायद याद हों, दरख्त की शाखें याद ना हो, शाखें याद हों तो टहनियाँ याद ना हो, टहनियाँ याद हो तो पत्ते याद ना हो। सुब्हान, पाक और पाकीज़ा है वो ज़ात कि जो जानता है कि जो कुछ खुश्क और तर के अंदर मौजूद है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, और कोई पत्ता भी टूट के नहीं गिरता मगर खुदा के इल्म में रहता है।
वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, और ना कोई ऐसा दाना कि जिसको ज़मीन की तारीकियों में छुपाया जाए, खुदा के इल्म में रहता। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और कोई खुश्क व तर ऐसा नहीं जिससे परवरदिगार ने किताब मुबीन में जमा न कर दिया हो सकता है ये अल्फाज इन तस्बीहात पे पहले भी गुजरे हों। आइए एक और जुमला आपकी खिदमत में कि ये वो अल्फाज थे जो नमाज गुफैला में तिलावत किए जाते। रकअत दोव्वम में अलहम के बाद व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, और नमाज गुफैला के दुआए कुनूत में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमफातिहिल गैब अल्लती ला यअलमुहा इल्ला अंता अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन तफ़अल बी कज़ा व कज़ा। और अब नंबर 7, तस्बीह नंबर 7 या पैराग्राफ नंबर 7। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी ला युहसी मिदहतहुल क़ाइलून, बेअयब है वो ज़ात, कोई नक्स नहीं उसके अंदर, कि जो अल्लाह अल्लज़ी ला युहसी मिदहतहुल क़ाइलून, कि जिसकी मिदहत का एहसान नहीं कर सकते अल क़ाइलून, कहने वाले, बोलने वाले, जिसकी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकते, उसके लिए सुबहान अल्लाहु अकबर। सारे तारीफ करने वाले खुदा की जो तारीफ बयान करते हैं, खुदा उन बयान की हुई तारीफों से भी बुलंदतर है। लफ्ज़ सुबहान और तस्बीहात रमज़ानिया के इन कलिमात के साथ मंजिल दुरूद पर आइए। सलावात रमज़ानिया, वैसे तो जो सलावात चाहें आप पढ़ सकते हैं जो रिवायात ने बयान की हो, अलबत्ता सलावात रमज़ानिया में हम पहुँचे थे वहाँ तक जहाँ इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस पे दुरूद पढ़ने का तरीक़ा बयान हो रहा था। अब अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला जाफ़र इब्न मोहम्मद इमामिल मुस्लिमीन, ए खुदा तू दुरूद और रहमत नाजिल फरमा जाफ़र पर। कौन जाफ़र? जो बेटे हैं मोहम्मद के। तो जाफ़र की पहचान सादिक़ आले मोहम्मद, और बाकर की पहचान बाकर उलूम अन्नबिय्यीन। तो जो बेटे मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम, उन पर अपनी तरफ से दुरूद और रहमत नाज़िल फरमा। और ये बात आपकी खिदमत पेश कर दूं कि बहरहाल खुदा का बड़ा एहसान है कि कोई उम्मत का कोई फ़र्द भी हो, सादात ना भी हो, मगर फ़िक़्ह जाफ़रिया की निस्बत के एतबार से अपने आप को जाफ़री कहता है। गोया छठे इमाम अलैहिस्सलाम का ये एहसान है कि अगर कोई अपने आप को कभी किसी इमाम के नाम से मंसूब करना चाहे तो शायद काज़मी ना कह सके अपने आप, सादात नहीं है, मूसवी नहीं कह सकते, आप सैयद नहीं हैं, नकवी रज़वी अब अपने आप को नहीं कह सकते कि आप सैयद नहीं हैं। लेकिन जाफ़री कहना छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मकतब आले मोहम्मद की एक ऐसी शनाख्त बनकर रह गई कि फ़िक़्ह ख़त्म ये मर्तबत, शरीयत मुक़द्दसा, मगर इतना ज़्यादा तहज़ीब आले मोहम्मद को आवाम तक पहुँचाया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और चूँकि बहरहाल शब-ए क़द्र में भी आप तिलावत करते हैं, उसके अलावा हर शब जुमा भी, और बहुत से मोमिनीन तो हर रोज़ करते होंगे ज़ियारत वारिसा की तिलावत। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ ऐसा तोहफ़ा जो आप हर रोज़ या शब जुमा या मखसूस तारीख़ों में तिलावत करते हैं, ज़ियारत वारिसा मबसूता इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमामिल मुस्लिमीन कौन? जाफ़र,
शियों के इमाम नहीं, मुसलमानों के इमाम। वालिमन वालाहु व आदिमन आदाहु, फिर वही दुआ, परवरदिगार जो छठे इमाम से दोस्ती रखे तू उसे दोस्त रखना, जो छठे इमाम से दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी रखना। वज़ाइफिल अज़ाब अला मन ज़लमहु, और जिसने छठे इमाम अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया उस पर अपने अजाब को दुगना कर दे। ये तो बात थी सलवात रमज़ानिया में। भला कैसे मुमकिन है कि माह रमज़ान हो और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम न हो। गोया सिर्फ ये नहीं मुराद है कि इस माह मुबारक में एक इमाम की आमद है तो उनका ही नाम लिया जाए, एक इमाम की शहादत तो उनका ही नाम लिया जाए। नहीं, पूरे महीने में हर इमाम का नाम लेकर इमाम की शख्सियत पे दुरूद और सलाम भेजा जाए। अब आइए तफसीर सूरह जुमा में हम कल वहाँ तक पहुँचे थे कि जहाँ पर तिलावत और क़िरात के मसाइल को मुकम्मल किया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के अहदाफ में एक हदफ कल बयान हुआ, यतलू अलैहिम आयातिही। ये पैगम्बर या रसूल उनके दरमियान आयात इलाही की तिलावत करता है। बल्कि फिर अल्फाज पे गौर कीजिए, यतलू अलैहिम आयातिही, ये पैगम्बर उन पर उसकी आयतों की तिलावत करता है। तो बड़ा फ़र्क है, जिन पर करता है वो और है, जो करता है वो और है। तो जो करता है उसे मुस्तफ़ा कहते हैं और जिन पर करता है उन्हें उम्मीयीन कहते हैं। अब आइए अगला मरहला अहदाफ, मकसद बेसत पैगम्बर का अगला हदफ तज़किया और तरबियत। तज़किया क्या है? तमाम अंबिया के आने का एक मकसद था कि तमाम इंसानियत को पाक और पाकीज़ा करें, उनके नफूस को पाक। तो तज़किया कहते किसे? तज़किया माद्दे ज़कात से निकला है और ज़कात के माना है रुश्दो नमू, बढ़ना और निकलना, इजाफा, रुश्द और नमू। आप समझ सकते कि ज़मीन ज़राअत पर जहाँ कोई किसान ज़राअत का इंतज़ाम करता है तो वो निकल आते हैं छोटे छोटे पौधे, घास निकल आती है, ज़राअत निकल आती है, इसे ज़कात कहते हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी तवानाइयाँ सामने आती जाती हैं। अब आइए, अगर किसी में सिफ़ात बद को इस तरह दूर किया जाए कि सिफ़ात खुश अखलाक़ी पैदा कर दी जाए, या इसके बिलक्स कि कोई इंसान सिफ़ात हसना को अपने आप से दूर कर दे और सिफ़ात बद को इख्तियार कर ले, तो इस सूरत में उसके आगे बढ़ने का इम्कान ख़त्म हो गया। यानी क्या मतलब? यानी एक आसान सी मिसाल है कि अगर किसी पौधे को जला दिया जाए तो वो बेकार हो जाता है, उसे बढ़ने दिया जाए तो वो आगे और मुकम्मल हो जाता है। तो ज़कात और तज़किये का मतलब ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से लोगों के तज़किये नफूस फरमाते थे कि लोग पाक और पाकीज़ा हो जाते थे नफ्स के एतबार से। अब आइए, इस तरह से लफ्ज़ ज़कात की वजाहत के बाद हम बात को आगे बढ़ाएं। सूरह मुबारक अल बक़रा के अंदर, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा मालम व युअल्लिमुकुम मालम तकूनू तालमून। इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए उसके एतबार से आयत का इशारा सूरह बक़रा की आयत नंबर 151।
151 नंबर की आयत में, तुम्हारी तरफ ऐसे ही रसूल भेजे गए जैसे तुमसे पहले भेजे गए थे। क्या मतलब? ताकि वो तुम पर आयात की तिलावत करें, तुम्हारे नफ्स को पाक और पाकीज़ा करें, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दें, और तुम्हें वो सब कुछ सिखाएं जो तुम नहीं जानते थे। आयत पे गौर कीजिएगा तो बहुत सी बातें वाज़ेह होंगी। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। सूरह बकरा आयत नंबर 151 के आखिरी अल्फाज पे गौर क्यों नहीं करते? ये सीरत निगार को क्या हो गया जो खत्मिया मर्तबत की शान में कमी कर रहा है कि पैगंबर गए, देखा लोग खजूर के दरख्त को आपस में गाबा कर रहे, नर और मादा की शाखें मिलाकर नस्ल के बढ़ाने के यानी खजूर के आने का इंतजाम कर रहे। इसे कहते हैं गाबा लगाना। आपने पूछा ये क्या कर रहे हो? ये गाबा लगा रहे। अच्छा, पैगंबर को नहीं मालूम है। युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। आयत कहती है तुम्हें वो सिखाएगा वो तमाम बात जो तुम नहीं जानते थे। ये कहां लिखा है कि जो वो नहीं जानता तुम सिखाओगे उसे? अगर ऐसा हो तो नबी फिर तुम हो जाओगे, वो नबी कैसे होंगे? वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। अल्लाहु अकबर। अब आइए गौर कीजिए, इसी आयत के ज़ेल में बिल्कुल इब्तिदाए नुज़ूल कुरान है। रजब की 27वीं शब है और जबल कुरान गारे हिरा जबल नूर पर अल्लाह के हबीब महबूब इबादत हैं। सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयतें या तो यूं कहिए कि परवरदिगार आलम की तरफ से पैगंबर के कल्ब पे नाजिल हुई या पैगंबर के कल्ब से आपकी जुबान पर आई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जिसने इंसान को सिखा दिया वो तमाम कुछ जो वो नहीं जानता था। तो कौन सा इंसान जिसको उसने सिखाया, जिसको वो सिखाए उसे हुज्जत कहिए, और हुज्जत जिसे सिखाए उसे उम्मत कहिए। अब अल्फाज को मिला के देखिए, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, सूरह बकरा आयत नंबर 151। और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ एक जगह नहीं, उसके बाद अगला मकाम और है सूरह आले इमरान के अंदर। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उसके बाद सूरह मुबारक जुमा आयत नंबर 2, तो सूरह बकरा आयत नंबर 151, सूरह आले इमरान आयत नंबर 164, सूरह जुमा आयत नंबर 2। 3 मकामात पर मकसद बेसत पैगंबर में एक तिलावत आयात इलाही, एक तज़किया और तालीम। अलबत्ता अल्फाज आयत पर गौर कीजिए कि जहाँ पर यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, पहले तज़किया है बाद में तालीम है। पहले तज़किया बाद में तालीम। 3 मकामात पर सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह जुमा। इन 3 मकामात पर पहले परवरदिगार ने बयान किया तज़किये को, बाद में बयान किया तालीम को। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून से पहले वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तज़किये की बार इस्तेमाल। सूरह आले इमरान, सूरह जुमा, 3 मकामात हो। एक अजीब मकाम, और ये मकाम सूरह अल बकरा के अंदर आयत नंबर 129 के अंदर अल्फाज के
यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम। पूरे कुरान में 4 आयात हैं ऐसी जिनमें मकसद बेसत पैगंबर के एतबार से आयात की तिलावत के बाद तस्किया और तालीम की बात की गई। 3 मकामात पे तस्किया पहले तालीम बाद में, और चौथे मकाम पर तालीम पहले तस्किया बाद में। तरबियत के 2 बड़े बुनियादी उसूल हैं, एक का नाम है तस्किया, एक का नाम है तालीम। तालीम पहले है कि तस्किया पहले है? गौर कीजिएगा बात के ऊपर। तस्किया कहते हैं नफ्स को पाक कर देना, तस्किया कहते हैं इखलाकी तरबियत कर देना। तस्किया पहले है, तालीम पहले है। ये 3 मकामात पर और चौथे मकाम से इख्तलाफ। अब गौर करें तो वाक़ईन ऐसा लगता है कि तस्किया तालीम से पहले है और तालीम तस्किए के बाद है। लेकिन इन दोनों में क्या आपस में रब्त है कि बहरहाल अब मैं क्या मिसालें आपकी खिदमत में पेश करूं। हमारे मदारिस में तालीम तो है, तस्किया नहीं है। तालीम तो बहुत, पहली क्लास से पहले इतनी क्लासें बन गई कि अब तो पहली तक पहुंचते पहुंचते बच्चा 5 साल का हो जाता है या कहीं 6 साल का, यानी पहली क्लास तक पहुंचते पहुंचते। तो क्लासें तो इतनी बढ़ गई तालीम के एतबार से, मगर तस्किया कहाँ पर है? और मकसद बेसत अंबिया में तस्किया पहले तालीम बाद में। आइए इस मिसाल पर गौर करते कि सरकार ख़त्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्किया पहले कर रहे थे या तालीम पहले कर रहे थे? तो 40 साल तक आपने बुराइयों को रोका अपने अमल से, अमानतों की हिफाजत की अपने अमल से, सच बोलकर अपने करीब किया लोगों को अपने अमल से। तो 40 साल तक पैगंबर ने तस्किये की जिम्मेदारी को अदा किया और 40 साल के बाद आपने फिर तालीम का उन्वान शुरू फरमाया। तो तस्किया पहले है और तालीम बाद में है। बच्चे से मोहब्बत पहले है, तालीम बाद में है। बच्चे की खुराक पहले है, तालीम बाद में है। बच्चे की आगोश में शफकत पहले है माँ के लिए, तालीम बाद में। तो अब ये जो मौजू बना हमारे पास वो एक तिलावत आयत इलाही, तस्किया, तालीम हिकमत और तालीम किताब। लेकिन एक मिसाल आपकी खिदमत में सरकार ख़त्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस, एक बड़ी मशहूर मिसाल, एक गैर मशहूर मिसाल। मशहूर मिसाल तो आपके इल्म में इतनी बार समाअत की आपने कि शायद सबको ज़ुबानी याद। पैगंबर अकरम पर, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा डालने वाली बूढ़ी यहूदी औरत, पैगंबर ने उससे आयात नहीं सुनाई, खुदा का फरमान नहीं सुनाया। जब उसकी तबीयत अलील हुई तो आप मिजाज पुरसी को पहुंचे। ये मिजाज पुरसी करना ये तालीम नहीं है, तस्किया है। तालीम सिखाना, कुछ कहना, आप तो पहुंचे हैं, अमल किया आपने। उस खातून ने जब पैगंबर को अपने घर में देखा तो चूंकि तरबियत नहीं है, जानती नहीं पैगंबरान को, कहने लगी कि ऐसे वक्त पे मेरे पास आए हो जब मैं बीमार हो गई ताकि मुझसे इंतकाम लो। क्योंकि उसूल यही होता था उस जमाने में कि जब कोई कमजोर पड़ जाता था तो सामने वाला उस पर हावी आ जाता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मैं तुमसे इंतकाम लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हारी मिजाज पुरसी करने के लिए आया। अल्लाह अकबर।
यहाँ को रोकता हूँ और फिर आपको लिए चलता हूँ ज़करिया बिन इब्राहीम के वाक़े की तरफ। ज़करिया बिन इब्राहीम कौन? इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक ऐसे चाहने वाले का नाम जो ईसाई से ताइब होकर मुसलमान हुआ। एक यहूदी औरत, एक ईसाई मर्द। वो अव्वल मोहम्मद, ये औसत मोहम्मद। वो भी सादिक, ये भी सादिक। वो भी अमीन, ये भी अमीन। अल्लाह के वली ने, हुज्जत खुदा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने, जब उसने सवाल किया ज़करिया बिन इब्राहीम ने कि मेरे वालिदैन ईसाई हैं, तो क्या मैं अपने वालिदैन के पास रह सकता हूँ? इमाम ने इजाज़त दी, रह सकते हो। हम तुम्हें ताकीद करते हैं कि अपनी माँ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना। और ख़ास ख्याल रखने का मतलब ही समझ गए। माँ की ऐसी खिदमत की। अब मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, मौला का आशिक बनने के बाद माँ के सर को साफ करता है, बाल संवारता है, माँ का मुंह धुलाता है, कपड़े तब्दील करवाता है, माँ के लिए खाने का इंतज़ाम करता है, माँ के पैरों को दबाता है। इस तरह खिदमत की कि एक दिन में ही माँ ने पूछा, बेटा तुझे क्या हो गया? अल्लाहु अकबर। खुद माँ पूछ रही है, माँ जिसने पैदा किया है। पता चला अगर कोई हुज्जत खुदा के करीब हो जाए तो माँ की तरबियत का असर बदल जाता है इमाम की सोहबत के असर में। माँ पूछ रही है, तुझे क्या हो गया? जब तक तू मेरे मजहब पर था ऐसा तो नहीं था। इतनी बड़ी तब्दीली। ये कहता है कि मुझसे मेरे पेशवा ने, मुझसे रहबर ने, मुझसे मेरे मौला और इमाम ने फरमाया कि मैं आपकी खिदमत करूं। अब वो बूढ़ी खातून ईसाई कहती है कि क्या तेरा ये इमाम, तेरा ये पेशवा नबी है? क्या नबी तो नहीं, बल्कि नबी का जानशीन है। कहा बेटा मैं कुछ नहीं जानती, बातें नबियों वाली हैं। तो घर में बैठी हुई बूढ़ी औरत ईसाई भी समझती है कि नबियों की बातें क्या होती हैं। एक तरफ वो तर्ज अमल कि इमाम के हाथों का मुसलमान किया हुआ अपनी माँ को इस्लाम के रास्ते पे ले आया। एक तरफ खत्मी मर्तबत के नक्श कदम, घर में क्या है? इस्लाम की बहार आ गई। इस खातून ने पैगंबर के हाथ में कलमा पढ़ लिया। तज़किया नफ्स। एक और मिसाल आपकी खिदमत में, और ये मिसाल सरकार खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस। एक नौजवान, यूं कली जवान, पैगंबर की बारगाह में आया है। अजीब इंसान है। कुछ लोग होते बहुत बोल्ड होते बोलने में। इतना बोल्ड है कि पैगंबर के पास आकर कहता है, या रसूलुल्लाह मुझे जिना करने की परमिशन दे दो। अल्लाह के हबीब सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और आपके असहाब भी सुन रहे हैं। असहाब को जला लग गया, ये क्या बदतमीजी है? पैगंबर से जिना की परमिशन मांग रहा है, शर्म नहीं आती? अल्लाह के रसूल ने सारे असहाब को रोक दिया, फरमाया इसे मेरे पास आने दो, इसे मेरे पास आने दो। जब भी पैगंबर के पास पहुंचा, पैगंबर ने इसे अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, बरखुरदार ये तो बताओ, अगर कोई और शख्स यही सवाल करे जिना करने के बारे में और तुम्हारी महरम खवातीन की तरफ इशारा करे, तो क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगे? कोई भी गुनहगार इंसान ये जुमला बर्दाश्त खुद नहीं कर सकता।
अल्लाह के हबीब फरमाते, क्या अगर कोई और शख्स मुझसे आकर पूछे तुम्हारी महरम खवातीन के बारे में यही सवाल, तो क्या तुम कबूल करोगे? सुर्ख हो गया, नहीं ये कैसे हो सकता कि कोई मेरी महरम खवातीन के बारे में ऐसा तस्वुर भी करे। अल्लाह के हबीब शाह फरमाते, बरखुरदार, फिर याद रखो मुआशरे में जितनी खवातीन हैं वो किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, किसी की माँ हैं। इस तरह तुम पसंद नहीं करते कि तुम्हारी हुर्मत पे निगाह डाली जाए, बेटा ऐसे कोई पसंद नहीं करता कि उनकी हुर्मत पे निगाह डाली जाए। फिर आपने अपने करीब बुलाया और अपने दस्ते रिसालत को उसके सीने पर रखा और रख के दुआ फरमाई, परवरदिगार इसके सीने से गुनाहों की मोहब्बत को निकाल कर अपनी इताअत का नूर डाल दे। अल्लाह के हबीब ने ऐसा इलाज किया, ऐसा तस्किया किया कि सारी जिंदगी ये शख्स जितना नफरत जिना से करता था उतना शायद कोई और करता हो। अल्लाह, ऐसा तस्किया है। पैगंबर की शख्सियत तस्किया करने वाली। तो तस्किया नफ्स को पाक करना, बहुत गौर कीजिएगा। अब एक जुमला आपकी खिदमत में तफसीर के ज़ेल में अर्ज़ कर दूं। मैं जो ये पहने हुए हूँ अबा, ये मेरी अबा अगर नजिस हो जाए, इस अबा को पाक करना आसान है। इस अबा को पाक करना आसान है, लेकिन पाक करने के बाद दोबारा इसको निजासत से बचाना आसान नहीं है। असले तस्किया ये है कि मैं अपनी अबा को पाक रखूं। बहुत गौर कीजिएगा, एक है पाक करना, ये तो एक दफा का अमल है। एक है पाक रखना, ये 24 घंटे का अमल है। गौर किया आपने? किसी नजिस शय को पाक करना तो एक दफा होता है, पाक हो गई वो। जो तरीका बताया शरीयत ने किसी शय के इस्तिबरा का या पाक करने का, जब आपने उस पर अमल कर लिया, शय पाक हो गई। अब शय पाक होने के बाद उसे पाक रखना 24 घंटे का अमल है कि ये नजिस ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। सरकार खत्म ये मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी कि अल्लाह के हबीब आए थे तस्किये नफूस करने के लिए। और तस्किये नफूस में एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, बहुत मुश्किल काम कि वाक़ईन इस पूरे माहौल में, इस पूरे मुआशरे में जो जिम्मेदारी उनकी है जो अंबिया के वारिस हैं, अल उलमा। फिर आप आयत पे गौर कीजिएगा, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीन। बअसा फ़िल माज़ी है, बेसत एक मर्तबा हो गई। बेसत बार बार नहीं होती, मकसद बेसत मुसलसल है। अब जितने सीगे सब मुजारे के, बअसा फ़िल माज़ी, यतलू, युज़क्की और युअल्लिम, तीनों सीगे मुजारे के। क्या मतलब है? मतलब बड़ा आसान है कि बेसत एक दफा है और मकसद बेसत में इस्तिमरार है। मैंने अभी आपसे कहा था कि पाक करना तो एक मर्तबा है, पाक रखना मुसलसल 24 घंटे का अमल है। और किया आपने? तो अंबिया वरसा, अंबिया के वरसा कौन? उलमा। और उलमा में और रिवायत मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाते हैं
कि उलमा इज़ा सलहू, उलमा अगर साले हों तो ये हिदायत के एक निशान बन जाते हैं, हिदायत का एक उन्वान बन जाते हैं। अल्लाहु अकबर। वल उलमा इज़ा फसदू, और उलमा अगर फासिद हो जाएं, हुमुल मुज़हिरून लिल अबातिल अल कातिमून अल हक़ाइक़, तो ये बातिल को ज़ाहिर भी करते हैं, हक़ को छुपा भी लेते हैं। अल्लाहु अकबर। और इमाम फरमाते हैं इनके बारे में अल्लाह का फरमान है, उलाइका यलअनहुमुल्लाहु व यलअनहुमुल लाइनून, उन पर अल्लाह की भी लानत है और लानत करने वालों की भी लानत है। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उनके जो तौबा कर लें। ये आयत सूरह बकरा से मुताल्लिक़ थी, आयत नंबर 159, 160, और रिवायत मौलाए कायनात से थी उलमा के बारे में। इसमें रिवायत का हवाला तफसीर इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एहतिजाज तिब्रिसी तफसीर बुरहान, और बिहारुल अनवार तफसीर नूरुस सकलैन। जिम्मेदारी सरकार ख़त्मिय्या मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरसा की जिम्मेदारी, उलमा की। अगर ये मिसाल में आसान कर देता हूँ, बहुत आसान से मिसाल, आपको तो अंदाज़ा है कि अगर आपने अपने इस आबा को पाक करना हो, हाथ को पाक करना हो मसलन, तो पाक कौन से पानी से करेंगे? क्या उस पानी से पाक करेंगे खुद पाक ना हो, या उससे पाक करेंगे कि जो पाक पानी हो? तो अक्ल कहती है जो पानी पाक हो उससे पाक किया जाएगा, जो पानी खुद पाक ना हो उससे पाक कैसे होगा? अल्लाहु अकबर। इसी एतबार से आज की हद तक बात को रोकते हुए इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में किताब और हिकमत का फ़र्क और तमाम बातें बयान होंगी। बस एक रिवायत आपकी खिदमत में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। जब पूछा गया मौला से, मौला मकसद बेइज्जत क्या है अल्लाह के रसूल के हवाले से, जबकि आप फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। आयत कहती है कि आपको बेइज्जत इसलिए मिली कि आप 4 काम करें, आयात की तिलावत, तज़किया नुफूस, किताब की तालीम, हिकमत की तालीम। और आप फरमाते हैं मुझे मबूस किया गया ताकि मकारिमुल अखलाक मुकम्मल कर दूं। पूछा गया मौला से, आपकी इज्जत का फरमान है, इसका मतलब क्या है? फरमाते हैं मौला, इसका मतलब है मकारिमुल अखलाक 3 बातें हैं। बहुत मशहूर रिवायत, और माह मुबारक रमज़ान के एतबार से तो आपकी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी कि इस पर तवज्जो करें। किस तरह नफ्स को पाक करेंगे, किस तरह तज़किया होगा। अभी माह मुबारक रमज़ान मुकम्मल होगा, आप ज़कात फ़ितरा को अदा करेंगे। ज़कात तज़किया, ज़कात माल, ज़कात इल्म, ज़कात जिस्म, अल्लाहु अकबर, रोज़ा, तालीम व तरबियत, ज़कात माल। इमाम फरमाते 3 बातें। पहली बात याद रखिए, मकारिमुल अखलाक की पहली बात है कि जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो। मैं तकरीबन हर साल इस बारगाह से ये पैगाम दिया करता हूँ कि ये मुबारक महीना है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे अमल करने का। आप अपने सारे ग़ुलामों को जमा करके उनसे दरख्वास्त करते थे कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम रब से कहो अल्लाह मुझे माफ़ करे। ये तो बात थी अपने ग़ुलामों के एतबार से। सीरत मासूम मेरे और आपके लिए, मासूम तो मासूम है,
मुझे और आपको सीखना है। एक्सक्यूज करना, इंसान को आना चाहिए ना, मुआफ़ी मांगना भी नहीं आती। मुआफ़ी मांगना नहीं आता आपको मुझे। इमाम फरमाते हैं एक है मुआफ़ी मांगना, एक है मुआफ़ी देना। मुआफ़ी देना शायद आप समझते हो कि हम और आप जानते हैं मुआफ़ी किसे देते हैं, ऐसा नहीं। इमाम फरमाते जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो। यानी कि इतना हौसला, वुसअत क़ल्ब, शरह सद्र इतनी हो कि अगर किसी से गलती हो जाए उसे माफ कर दो। जो तुम पर जुल्म करे, दीन पर नहीं, आले मोहम्मद पे नहीं, कुरान पे नहीं, तौहीद पर नहीं, तुम पर, तुम्हारे जाती मामला, उसे माफ कर दो। जनाब लुक़मान हकीम अपने फर्जंद से कहा करते थे, बेटा दो बातें भूल जाना, इसने तुम्हारे साथ कोई बुराई की उसे भूल जाना, तुमने जिसके साथ नेकी की उसे भूल जाना। तो पहला मसला मकारिमुल अखलाक में कि बेट इमाम फरमाते कि तुम उससे मुआफ़ करो जिसने तुम्हें जुल्म किया, और जिसने तुम्हें महरूम किया उसे अता कर दो। अल्लाह अकबर। मुकाबला ना हो, बल्कि तुम उससे अता करो जिसने तुम्हें महरूम किया। तीसरी और आखिरी बात कि जो तुमसे ताल्लुकात तोड़ ले उससे ताल्लुकात जोड़ लो। आज की हद तक बात को मुकम्मल करते हुए कि बहरहाल इतना हौसला चाहिए इंसान के लिए कि जिसने जुल्म किया उसे माफ़ कर सकता हूँ, जिसने महरूम किया उसे अता कर सकता हूँ। और सिर्फ एक मिसाल आपकी खिदमत मुक़द्दस में, कितना दिल चाहिए था, कितना हौसला चाहिए था शहज़ादे अली अकबर के कातिल को गल्ला अता करने के लिए। गल्ला माने खाने का सामान। इसको आप अपने आज के दौर के लिहाज से कह सकते हैं राशन दे देना। इमाम राशन बांटते हैं और रोटी इमदाद इमाम बांटते हैं। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम करबला के वाक़े के बाद बांटते हैं। अल्लाह अकबर। और कीजिएगा कितना हौसला है साहिबान ईमान के तरबियत के लिए कि इमाम सबको बांटते हैं। यहाँ तक कि कातिले अली अकबर हसीन बिन नुमैर, बाज़ रिवायात में कोई और नाम भी लिया गया, कातिल है अली अकबर का, अपने चेहरे पे नकाब डाल के आया और आने के बाद इमाम से राशन का मुतालबा करता है। और इमाम अलैहिस्सलाम किसी का चेहरा देखे बगैर तो राशन, इमाम अलैहिस्सलाम किसी के चेहरे को देखते नहीं थे। राशन उठाया, गल्ला उठाया, उसको दे दिया। उसने राशन गल्ले को लिया और लेने के बाद अब जो अंदर की खबासत है ना सामने आई, तकलीफ पहुंचाने के लिए कहता है या अपना ताज्जुब खत्म करने के लिए कहता है कि कैसे कैसे मुमकिन, लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम ने जुमला सुना, इरशाद फरमाया, भला कोई अपने अकबर जैसे भाई के कातिल को कहाँ भूल सकता है। वाह गुर्बत, मेरा मौला इतना करीम कि अगर कोई आपकी बारगाह में आपके भाई का कातिल भी मांगने आ गए, इमाम ने उसको भी गल्ला, उसको भी राशन अता किया है। वाह मुसीबत आ गई, मेरा कौन सा इमाम है। ये करबला को भूलने वाला इमाम नहीं है, करबला याद दिलाने वाला इमाम है। इतना रोते थे करबला को याद करके। बस एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। वाह मुसीबत आ जब किसी गुलाम ने मौला से कह दिया, मौला और कितना रोइएगा, 1 साल गुजर गया। इमाम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, याकूब नबी के 12 बेटे थे,
एक बेटा निगाहों से ओझल हो गया, इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई। मुझसे पूछते हो कितना रोइएगा? अरे जिसके 18 यूसुफ करबला की खाक और खून में गलता हो गए, वो 18 के जिनका मिसलो नजीर कोई न था। खाली एक अकबर की बात नहीं, अरे कितने थे जो अकबर की तरह खाक और खून में गलता हो गए। कभी अकबर का मातम, कभी कासिम का मातम, कभी ओन मोहम्मद का मातम, कभी अब्बास अलमदार। अल्लाह वलानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारअल्लाह वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। बारअल्लाह वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का तमाम हाज़िरीन मजलिस की हवाइज शरइया को पूरा फरमा। और फ़िक़ी मसाइल के लिहाज से खाली एक मसला आपकी खिदमत में कि तिलावत कुरान के हवाले से जो आप इस्तेमाल करते हैं डिवाइसेस तिलावत कुरान के लिए, डिवाइसेस की स्क्रीन पर हाथ लगाने के लिए वज़ू की शर्त नहीं है। बग़ैर वज़ू के भी आप ये तिलावत कर सकते हैं। अलबत्ता जब भी कभी कुरान मजीद की तिलावत ख़ुद करना चाहें, तिलावत किताब, उसमें भी आपके लिए इजाज़त है कि आप तिलावत कर सकते हैं। हाथ को इस तरह रखें कि आयतों पर यह हाथ मस न हो। अगर आपका वज़ू या आप हालत तहारत में नहीं हैं, उस सूरत में आपके लिए आयतों को मस करना हराम है, तिलावत करना हराम नहीं है, सिवाय उन ख़वातीन के कि जो अय्याम ख़ास यानी कि हैज़ के अय्याम में हों। उनके लिए कराहियत 7 आयात से ज़्यादा आयात का पढ़ना और उनके लिए उन तमाम सूरतों में उन आयतों का पढ़ना जिनमें सजदा वाजिब है, वो मना किया गया। अलबत्ता इसमें इख्तलाफ है बाज़ बराजे के लिहाज से। जैसे आयतुल्लाह खुमैनी कहते हैं उस सूरे की नियत से बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ सकती कि जिसमें आयत सजदा वाक़ हुआ हो। बाकी मराजे कहते हैं मारूफ मराजे में से कि सिर्फ वो आयत नहीं पढ़ सकती जिसमें सजदा वाजिब हो। परवरदिगार हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी खुशनूद फरमाए। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मदिन व आलिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।